आज रविवार का दिन और जनवरी का महीना, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी और नाना नानी जी को मिलने के लिए कुछ मेहमान बाहर से आए हुए थे जो 2 दिन के लिए रुके हुए थे। और छोटू भी सर्दियों में बहुत मस्त तरीके से एंजॉय कर रहा था। जो मेहमान आए थे उनमें 2 छोटे बच्चे भी थे जो छोटू के हम उम्र थे। नानी माँ ने सभी के लिए बहुत मस्त नाश्ता बनाया, बच्चों को दूध डाल के दिया और चूरा भून के दिया, साथ में शकरकंदी सबने खाई। अब वो जो मेहमान आए हुए थे, वो जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनका नाम सोनू था और गीता था। जो सोनू था उसने नाश्ते में दूध थोड़ा जूठा छोड़ दिया। नानी माँ चुपचाप देखती रही और जब सबने नाश्ता कर लिया तो उन्होंने सोनू से पूछा, बेटा दूध पूरा क्यों नहीं पिया? कहता मन नहीं है। नानी माँ कुछ नहीं बोली और नाना जी भी देख रहे थे और नानी माँ ने वो दूध ले जा करके एक बर्तन में डाल दिया जिसमें वो बाहर डॉगीज को खाना देती थी। उसके बाद दोपहर का खाना बना। नानी माँ ने बहुत सारी चीजें बनाई, राजमा चावल बने, पालक की सब्जी बनी और साथ में सलाद था, रोटी थी, पापड़ थे। बहुत अच्छे से खाना बनाया था क्योंकि मेहमान आए थे। नानी माँ ने सबको बिठा के खाना परोसा। सबसे पहले बच्चों को खाना दिया और उसके बाद दूसरी तरफ बड़े बैठ के खाना खाने लगे। जब बच्चे खाना खाने लगे तो अब फिर सोनू ने खाना जूठा छोड़ा। उसने चावल ले लिए और राजमा ज्यादा ले लिए और बाद में प्लेट में जूठे छोड़ दिए। तब नानी माँ ने पूछा, बेटा खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो कहता है अब मन नहीं है मुझे और नहीं खाना। नानी माँ ने देखा इतना सारा खाना जूठा छोड़ दिया उसने। नाना जी भी देख रहे थे, चूंकि सब मेहमान थे कुछ ज्यादा क्या कहा नहीं, पर सोचने लगे कि इन्हें कैसे समझाया जाए। नानी माँ ने वो सारा खाना जो उसने जूठा छोड़ा था वो एक प्लेट में इकट्ठा किया और दीवार पर ले जाकर रख दिया। सबने अपना खाना खत्म कर लिया। छोटू तो बहुत प्यार से खाना खाता, एक दाना भी बाहर नहीं फेंकता, अपनी थाली में जूठा नहीं छोड़ता, बहुत प्यार से, क्योंकि नाना जी उसे रोज सिखाते कि प्रार्थना करके खाना खाना है। अब ये जो बच्चे आए, इनके माता पिता ने उन्हें सिखाया ही नहीं कि खाना खाने से पहले प्रार्थना करनी है, खाना जूठा नहीं छोड़ना है। कोई बात नहीं, सबने खाना खा लिया। अब नानी माँ ने उस जगह पे सफाई करवाई। रामू भैया भी गांव से आए हुए थे, उन्होंने नानी माँ की हेल्प करी सारे काम करने में। अब इसके बाद सब बच्चे बैठ गए। आग जल रही थी, कोई हाथ सेकने लगा, कोई लूडो खेलने लगा। नाना जी भी अपनी आराम कुर्सी पे बैठ गए। जो मेहमान आए थे वो भी नानी माँ से बात करने लगे। तब नाना जी ने बच्चों से कहा, देखो बच्चों इधर आओ, और उन बच्चों के माता पिता को भी बोला कि देखो बेटा, आपको भी कुछ चीजें सीखनी है। जो मैं देख रहा हूं कि आप कुछ गलतियां कर रहे हैं। तब नाना जी ने सबको बोला, देखो सामने देखो। सब कौतूहल सामने देखने लगे कि नाना जी क्या देखने को बोल रहे हैं। नाना जी ने कहा, देखो आंगन में जो ये पेड़ लगे हैं ना, उस पे देखो चिड़िया कैसे चहचहा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे घोंसलों में हैं और चिड़िया जाती है, दाना उठाती है, ले जाके अपने बच्चों को खिला रही है। सब उस तरफ ध्यान से देखने लगे और सब कौतूहलवश देख रहे थे कि नन्ही चिड़िया आती, दाना चुगती और ले जाके अपने बच्चों को खिलाती।
दूसरी तरफ बुलबुल आई, वो भी दाना चुगने लगी। कोई मूंगफली के दाने खा रहा था, कोई नमकीन खा रहा था, और कोई वो जो चावल के दाने रखे गए वो खा रहे थे। इतनी देर में कौवा भी आ गया। उसने अपनी चोंच में खाना भरा और फुर से उड़ गया। जब सब ये देख रहे थे तो नाना जी ने बोला, देखो अन्न की कितनी कीमत है, अन्न कितना अनमोल है। अगर पृथ्वी माँ हमको अन्न ना दे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? बेटा, हमें कभी भी खाना जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जितनी आवश्यकता हो उतना खाना लेना चाहिए। अगर हम आवश्यकता से अधिक बना देते हैं तो भी खाना खराब होता है, और अगर हम जूठा छोड़ते हैं तो वो भी पाप है। हमें अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। और बेटा, बिना प्रार्थना के हमें कभी खाना नहीं खाना चाहिए। हमें खाना प्रारंभ करने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, जप करना चाहिए, और जब हम खाना खा चुके तो भी हमें प्रणाम करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने मुझे भोजन प्रदान किया। ये अन्न मुझे सतोगुणी ऊर्जा दे, मुझे ऊर्जावान बनाए। आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए। और बेटा, आप इन छोटे छोटे बच्चों को प्रार्थना करनी रोज सिखाओ और खुद भी प्रार्थना करो, क्योंकि आपने बच्चों को कभी नहीं बोला कि दूध कभी जूठा नहीं छोड़ते, क्योंकि दूध तो अमृत है। गौ माता का दूध हमें प्राप्त होता है, तो हमें कभी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। आज से आप ये प्रण करिए कि आप खाने का निरादर नहीं करेंगे। जितनी आवश्यकता है उतना लें। अब लोभ के वशीभूत आप कहें मुझे थोड़ा और दे दो, और बाद में आपसे नहीं खाया गया, तो बहुत गलत है। आप दोबारा ले लीजिए, पर खाना कभी जूठा मत छोड़िए। देखो, छोटू ने खाना खाया, छोटू ने तो बिल्कुल जूठा नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे रोज समझाया जाता है कि हमें अन्न का निरादर नहीं करना, और आज से आप बच्चे भी नहीं करोगे। तब सोनू और गीता ने बोला, हम भी नाना जी इस बात का ध्यान रखेंगे। अब शाम हो गई। नानी माँ ने फिर तैयारी करी रात के खाने की। अब जब रात का खाना परोसा गया, वो तो हल्का खाना था, लेकिन किसी बच्चे ने खाना जूठा नहीं छोड़ा। सबने पहले प्रार्थना करी, तब भोजन पाया। और सोनू और गीता के जो मम्मी पापा थे, उन्होंने भी प्रार्थना करके भोजन पाया, और नाना जी से बोले कि हमसे भूल हुई, अब हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसे ही बच्चों, आपको भी कभी खाना जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना लो। ज्यादा खाना कभी अपनी थाली में मत लो जो आप नहीं खा सकते। और सदैव धन्यवाद करो प्रभु का कि आपने मुझे भोजन दिया है। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।